हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। ठीक है, देखिए ये रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आज के लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सिलोजिज्म स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें सीखने होंगे। तो हम आज की क्लास में सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होता है? प्रपोजिशंस कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, ठीक है, दो टर्म्स के बीच में उसमें रिलेशन दिया हुआ होता है, उसे कहते हैं प्रपोजिशन। उसमें अगर हम पहली बात करें तो होता है सब्जेक्ट। उसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट और एक होता है कॉप्यूला। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड और स्टेटेड। ठीक है, यानी किसी भी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? which state something about subject, something about subject। प्रेडिकेट क्या हो जाता है? ये वो चीज बताता है सब्जेक्ट किस बारे में है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए जो उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा वो क्या बताएगा हमें? प्रेडिकेट। विच स्टेट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई स्पेसिफिक जानकारी इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड टर्म में बात करूं अगर कॉप्यूला, तो देखिए कॉप्यूला को अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो ये होती है हमारी वर्ब। ठीक है, तो वो क्या बताएगी? डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो हमें बताएगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए इन तीनों चीजों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट। ठीक है, सभी आदमी ईमानदार है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट। अब देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे पास मैन इसमें हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में बात क्या हो रही है? इसके बारे में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? ऑनेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है? हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन स्टैब्लिश कर रहा है? आर। इसको चाहे आप वर्ब कह दीजिए या फिर ये एक कॉप्यूला है, तो इसकी जो टेक्निकल टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी कॉप्यूला और बेसिकली ये क्या है? एक तरह की वर्ब है। ठीक है, तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट, इसमें मैन हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, आर हो जाएगा कॉप्यूला और ऑनेस्ट हो जाएगा हमारे पास प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रपोजिशंस थी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉप्यूला। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारे अभी जो हमने स्टेटमेंट्स की बात की, तो देखिए इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं यूनिवर्सल और कुछ स्टेटमेंट होते हैं पर्टिकुलर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं यूनिवर्सल स्टेटमेंट की, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो देखिए यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया जो सबके लिए अप्लाई करता हो, किसी भी पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं बात करता हो। ठीक है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट यानी वो सबके लिए बात करेगा। जैसे अगर मैं, जैसे अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल लिया, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, तो अब इसमें देखिए ऑल मैन की बात हो गई, इसमें किसी को भी पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया है। ऑल यानी इसमें सब मैन्स की बात हो गई, सारे आदमियों की बात हो जाती है। जैसे और दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑल पेन आर स्टेशनरी, तो यहां पर सभी की बात हो जाती है। हम पर्टिकुलर किसी चीज को अलग नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं सारे के सारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑल मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट होता है हमारे पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब जिस तरह से मैंने बात की थी यूनिवर्सल स्टेटमेंट में कि ऑल जहां पर भी आ जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यानी जो सबके बारे में बात करता हो। ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई नहीं करता हो। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं तो वो कुछ चीजों को स्पेसिफाई करेगा। जैसे सम बॉयज आर क्यूट,
कुछ लड़के क्यूट है, ठीक है। तो इसमें कुछ आ गया ना हमारे पास, हमने यूनिवर्सली सारे बॉयज के लिए ये प्रेडिकेट यूज नहीं किया है। क्यूट इसमें क्या हो गया हमारे पास, प्रेडिकेट। तो ये सारे बॉयज के लिए ये प्रेडिकेट यूज में नहीं लिया गया, ये कुछ लड़कों के लिए यूज में लिया गया, यानी पर्टिकुलर एक छोटी सी पार्ट के लिए यूज में लिया गया है। तो जिस सेंटेंस में हमारे पास सम आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो हमने सबसे पहले बात की यूनिवर्सल स्टेटमेंट की, ठीक है, और उसके बाद हमने बात की पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। अब देखिए सिलोजिज्म में हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है, हमें डायग्राम से इसका जो रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। तो या तो इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं, वेन डायग्राम, या फिर इसे यूलर्स डायग्राम भी कहते हैं। यूलर्स डायग्राम। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके रिप्रेजेंटेशन से पहले हमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट। जिसमें आपके पास स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया हुआ होगा। अब स्टेटमेंट डायरेक्ट दिए होने का मतलब क्या है, हम पिछला एग्जांपल ले सकते हैं, ऑल मैन आर ऑनेस्ट। तो ये हो गया ऑनेस्ट, और सारे आदमी ऑनेस्ट हैं, तो यानी इसके अंदर आ गया मैन, यानी कि मैन जितने भी है वो सारे ऑनेस्ट है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट, तो अब देखिए इनडायरेक्ट किस तरह से होता है। देखिए इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है सम बसेज आर ट्रक, एंड सेकंड दिया हुआ है सम ट्रक्स आर कार्स, ठीक है। तो अब देखिए इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले सम बसेज आर ट्रक, ये बसें, ये ट्रक, और ये पार्ट सम बसेज आर ट्रक, ये हो जाएगी बसेज, ये हो गई हमारे पास ट्रक। उसके बाद क्या कहा है, सम ट्रक्स आर कार्स, ये सम ट्रक्स आर कार्स। तो इसमें बसेज और कार्स के बीच में क्या दिया हुआ है हमारे पास, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है बस और कार के बीच में। अगर मैं बात करूं बस और ट्रक के बीच में, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ट्रक्स और कार्स की बात करूं तो इनके बीच में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर मैं बस और कार की बात करूं तो इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो उसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट होना जरूरी है, एक स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तीसरे हमारे पास होते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। तीसरे हमारे पास होते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट यानी इनके बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता है, जैसे नो मैन्स आर एनिमल। आपके पास एग्जांपल है नो मैन आर एनिमल, यानी कोई भी आदमी जानवर नहीं है। ये मैन एंड ये एनिमल, इनके बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हमने बात की सबसे पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड देन नेगेटिव स्टेटमेंट। अब मैं आपको कुछ जनरल टाइप के वेन डायग्राम या फिर यूलर्स डायग्राम कह दीजिए, यूलर जो एक साइंटिस्ट होके गए थे, उनके नाम पर ये रखा गया है। तो ये कुछ स्पेसिफाइड टाइप के यानी पर्टिकुलर टाइप के मैं आपको वेन डायग्राम्स बनाने दिखा देता हूं, जिससे हमारे आगे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो देखिए वो हो जाता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, या फिर ऐसा बात कर देंगे जिसमें ऑल आता है, जैसे कि ऑल ए आर बी। तो इसके लिए अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो देखिए ये हो गया सभी ए बी हैं, सभी ए, ये हो गए ए, सभी ए बी हैं, यानी ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर, सभी ए बी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का स्टेटमेंट।
अगर मैं दूसरे टाइप के स्टेटमेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, नो ए आर बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। तो इसका सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो गया हमारे पास बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अगर मैं तीसरे तरह की बात करूं, तीसरे तरह के जो स्टेटमेंट डायग्राम बनता है, रिप्रेजेंटेशन बनता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो बनता है हमारे पास सम वाला। तो देखिए सम ए आर बी, यानी कुछ ए जो है वो हमारे पास बी है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सम ए आर बी, ये हमारे पास सारे ए हो गए, ये हमारे पास सारे बी हो गए, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस स्टेटमेंट को, कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं। अब देखिए इसको हम एक तरह से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया दूसरे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना। अब देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सम ए आर बी, यानी ये वाला जो हिस्सा होगा, देखिए ये वाला जो हमारे पास हिस्सा होगा वो बेसिकली क्या है, ए है, और उनको क्या कहा गया है, बी। तो कुछ ए, ये वाले जो ए हैं वो क्या है, बी। तो क्या ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि ये भी वेन डायग्राम जो है, ये रिप्रेजेंटेशन भी इसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है कि सम ए आर बी, ये वाला हिस्सा है, ये वो ए है जो क्या है, बी है। तो सम ए आर बी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब अगर मैं चौथे स्टेटमेंट की बात करूं तो हमारे पास चौथा और लास्ट स्टेटमेंट बचता है चौथा और लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास बचता है सम ए आर नॉट बी। देखिए पिछला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था सम ए आर बी, ठीक है, तो उसका हमने वेन डायग्राम बनाया था, ये ए हो गए थे और ये बी हो गए थे और ये गया था वो स्टेटमेंट सम ए आर बी का। ठीक है, अब अगर देखिए ये का ये स्टेटमेंट है आपके पास सम ए आर नॉट बी, तो उसके लिए क्या हम इस वेन डायग्राम को या फिर इस स्टेट रिप्रेजेंटेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है, ये वाले जो ए हैं, अगर हम इन ए की बात करें, ये ए आपके पास ये जो एरिया है ये क्या नहीं है, बी है, और कुछ एरिया बी है और कुछ एरिया बी नहीं है। तो ये वाला जो एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, सम ए, वो है जो कि बी नहीं है, उनके लिए हम इस एरिया की बात करेंगे। और अगर हम इसके पिछले थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि सम ए आर बी, तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया, ब्लैक शेडेड एरिया, कि सम ए बी, ठीक है, कुछ ए बी है, और ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम ए आर बी। सम ए आर नॉट बी, ये हो जाएगा नॉट बी, और ये हो जाएगा आर बी। ठीक है, जिस तरह से हमने उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन किया था हम उसी तरह से इसका भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारे पास बी। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा ये जो पार्ट है, रेड शेडेड जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, वो एरिया है जो कि ए का, वो ये एरिया का वो एरिया है जो कि बी नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे, और हम जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास नॉट का नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा तो हम उसमें किस तरह से पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटीज चेक करेंगे, वो सारी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इस सिलोजिज्म के टाइप्स की बात करेंगे, और हो सके पॉसिबल हो पाया तो हम इसके क्वेश्चन भी उसी लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे थे सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट्स जिसको कि हमें पता होना जरूरी है। तो आज हमने सबसे पहले तो स्टेटमेंट के टाइप किए थे, उसके बाद हमने कुछ जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बनते हैं उनके बारे में बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स को लेकर आएंगे और उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।